अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। आइनों से हमेशा ही से एक अजीब किस्म की पुरअसरारियत वाबस्ता रही है। आईना सिर्फ चेहरा देखने के लिए नहीं बल्कि सदियों से दूसरे मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एक ज़माने में अमीर ख़ानदान अपनी दौलत की नुमाइश करने के लिए घरों में वेंस से बनने वाले बड़े बड़े आईने नस्ब किया करते थे। बज़ाहिर इस ज़माने में आईने बहुत महंगे हुआ करते थे। आइनों के ऐसे ही चंद अजीबो गरीब और पुरअसरार इस्तेमाल जिनमें से बाज़ आपको हैरत ज़दा कर देंगे। 3री सदी कबल मसीह में कदीम यूनान में थेसाली में जादूगरनियाँ खून से लिथड़े हुए आइनों की मदद से लोगों को किस्मत का हाल बताया करती थीं। इस तरह रोम में आईने इस्तेमाल करके माजी के बारे में बताया जाता था और मुस्तकबिल के बारे में पेशन गोयां की जाती थीं। अब भी कई लोग कहानियों में आईने के ऐसे ही इस्तेमाल का जिक्र मिल जाता है। आजकल आईने एल्युमिनियम के पाउडर से बनते हैं, लेकिन कदीम मिस्री अपने आईने तांबे को पॉलिश करके बनाते थे। तांबा देवी हैथोर से वाबस्ता था, जिसे हुस्न, मोहब्बत, जिन्स, तौलीद और जादू की देवी समझा जाता था। एज़्टेक तहजीब में स्याह पत्थर को चमकाकर इससे आईना बनाया जाता था और ख्याल था कि इनका ताल्लुक एक देवता तेज़कैटलीपोका से है। ये देवता रात, वक्त और आबाई यादाश्त का देवता था और समझा जाता था कि आईने इस दुनिया और उस दुनिया के दरमियान पुल का काम करते हैं। चीन में आईने चांद की तवानाई को मुकीद करने के लिए इस्तेमाल होते थे। कहा जाता है कि एक बादशाह ने दावा किया कि जो कोई इनके आईने में देखता है वो इनके अंदर की खसूसियात जान लेते हैं। रिवायात के मुताबिक अपने आईने की इस खसूसियत की मदद से वो इक़्तिदार में आए थे। आइनों के बारे में ये रिवायात भी मशहूर है कि वो अपने अंदर सारे वाक़यात रिकॉर्ड कर लेते हैं। मशहूर कहानी स्नो वाइट में ये वाक़या बयान किया गया है। असल स्नो वाइट 18वीं सदी की एक जर्मन नवाबजादी थी, जिसके बाप ने दूसरी शादी कर ली थी। उसकी सौतेली माँ को स्नो वाइट के बाप ने तोहफे में एक आईना दिया। ये आईना बातें भी करता था। इस इलाके में मशहूर था कि आईने हमेशा सच बोलते हैं। इसी से कहानी मशहूर हो गई, जो ज़ाहिर है कि कहानी ही है, लेकिन असल आईना आज भी जर्मनी के एक म्यूज़ियम में मौजूद है। आइनों के बारे में कई तवाहुमात मशहूर हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपसे आईना टूट जाए तो ये बदकिस्मती की अलामत है। ये रवायत रोमन्स ने शुरू की थी, जो समझते थे कि इंसानी रूह आईने के इन टुकड़ों में कैद होकर रह जाती है और इसे अगले जहान तक जाने का मौका नसीब नहीं होता। अलबत्ता पाकिस्तान में इसके उलट रवायत है। यहाँ कहा जाता है कि घर में आईने का टूटना नेक शगुन है, क्योंकि इस तरह आप पर नाजिल होने वाली बला आईने को आ गई है। अदाकार वैसे भी बहुत तोहम परस्त होते हैं। इनसे अदाकार समझते हैं कि वो किसी परफॉर्मेंस से पहले आईना देख रहे हों और पीछे से कोई उनका अक्स आकर देख ले तो ये बुरा शगुन है। बाज़ कदीम अक़वाम समझती थी कि आईने रूह का साया दिखाते हैं, यानी उस शख्स की असल शख्सियत आईने में आ जाती है। उसकी रोशनी में ख्याल किया जाता था कि चुड़ैलों और भूतों का साया नहीं होता। अगली बार आईना देखते हुए एहतियात से काम लें। देखें कहीं कोई और तो आपकी रूह का अक्स नहीं देख रहा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में मौजूद घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियो बर वक्त मिलती रहे।